बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ सामीन सामियात, दीनी इस्लामी बहन भाइयों, माँ बेटियों, मेरे चैनल में अस्सलाम में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे और तरोताज़ा रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपको हर नेमतों से नवाजे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम मुश्किलात और तमाम मुश्किलात और परेशानियों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मेरी प्यारी बहनों बेटियों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं और पूरा बयान सारा सुने और पूरी वीडियो को सुना करें। इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये काम अमलों का दारोमदार नीयतों से होता है। और इस्लाम की मदद के तहत मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। जो काम मैं कर रही हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आप भी मेरे साथ शामिल हो जाएंगी और आपको भी अजर अज़ीम अता फरमाएंगे। तो ये करबला का पस मंज़र मैं आपको बयान कर रही हूँ और हज़रत बीबी सुगरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कासिद का बयान है। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहते हैं किसी चीज़ के हुक्म को तो कहते हैं कुन, बस हो जा, तो फिर वो हो जाती है। तो आज ही अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि एक अल्लाह अपने बंदे को देते हैं कि उसके कानों में कि अल्लाह ताला दिल में ख्याल डलवाते हैं कि आज ही तूने 3 माह के बाद आज ही बीबी सुगरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आहो बुकार और इनका दर्द सुन। और जैसे मैं क़यामत के दिन क्या फरमाती हैं, बीबी फरमाती हैं क़यामत के दिन हौज़े कौसर से शराब करूँगी। इतना कहकर बच्ची फिर या हुसैन पुकारती हुई बेहोश हो गई। कासिद ने आगे होकर इस बच्ची के सर पर हाथ रखा तो पता चला कि बच्ची बुखार में सुलझ रही है और इतनी कमज़ोर है कि उठ नहीं सकती। कासिद ने बच्ची के मुंह पर ठंडा पानी छिड़का और वो होश में आई तो पूछने लगे, क्या मेरे अब्बा जान, बच्ची पूछती है, क्या मेरे अब्बा जान आ गए? क्या अली अकबर मुझे लेने के लिए आ गया है? क्या मेरा नन्हा सा भाई असगर भी साथ है? कासिद ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, बेटी मैं भी ख़ानदान नबूवत का गदागर हूँ। बेटी मैं आप ख़ानदान नबूवत का अहल बैत का ग़ुलाम हूँ और अहल बैत के घराने का खादिम हूँ। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर ले चलता हूँ, मगर ये देख लो मेरी ऊँट पर कचावा नहीं है और तुम बीमार हो और कमज़ोर हो। हाँ, मैं तुम्हारा ख़त तुम्हारे बाबा तक ज़रूर पहुँचा दूँगा और अगरचा मेरे बच्चे बीमार हैं, कहता है मेरे बच्चे घर में बीमार हैं और मैं इनकी दवाई के लिए ही मदीने आया था, मगर अब जब तक तुम्हारा ख़त तुम्हारे बाबा को ना पहुंचाऊं उस वक्त तक मैं अपने बच्चों को देखना हराम है। मैं अपने बच्चे को नहीं देखूंगा। बिनते हुसैन कासिद से ये बात सुनकर उठती हैं। बाबा जी बोल उठती हैं। क्या कहती हैं? कहती हैं, बाबा जी खुदा के लिए ऐसा ना करो और जाओ अपने बच्चों को दवा पिलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इनका सब्र मुझ पर पड़े। हाय कुर्बान जाऊँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुर्बान जाऊँ सादात की सखावत और कुर्बान जाऊँ सादात कि बच्ची भी सैयद की कहती है मेरी वजह से कोई और मुश्किल में ना पड़े और मेरी वजह से। कासिद ने कहा, बेटी नहीं, अब ये नहीं हो सकता कि मैं अब अपने बच्चों की खातिर तेरी इस खिदमत गुजारी में देर करके खुदा और रसूल की नाराज़गी अपने सर लूँ। और ये लो अपने कपड़े, मैं इस खिदमत गुजारी का सिला तुमसे नहीं लेता, तुम्हारे नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत में लूँगा। और फिर क्या कहते हैं, फिर माँ बाप और बहन भाइयों से बिछड़ी हुई बीमार सुगरा ने एक
दर्द भरा खत लिखकर सवार के हवाले किया। सवार ने अपने ऊँट का मुंह को कूफा की तरफ मोड़ा और ये दुआ करता हुआ रवाना हो गया, या अल्लाह मंजिल मकसूद पर पहुंच जाऊं और इस बच्ची की खिदमत कर लूं। इधर सुगरा के कासिद ने दुआ की, उधर खुदा ने फरमाया, जिब्राइल जाओ, मेरे हुसैन की प्यारी बेटी सुगरा का खत लेकर ये कासिद करबला जा रहा है। ज़मीन को कह दो, ज़मीन तान में खींच लो, इसके ताना में ज़मीन को खींच लो। और ये कासिद जल्दी ही पहुँचे और कासिद जल्दी पहुंचकर सुगरा का खत मेरे हुसैन को दे, क्योंकि हुसैन के आखिरी लम्हात हैं और हुसैन अपनी बेटी का खत देख ले और हुसैन अपनी बेटी का खत ले। जाओ जल्दी करो जिब्राइल, और ज़मीन को कहो ये ज़मीन ताना अपना इस ज़मीन का खींच लो और इसकी ऊँटनी के कदम बढ़ाओ और इसको जल्दी ही पहुंचाओ ज़मीन को खींच कर। नन्ही सी लाश को करबला के तपते हुए रेत में दफन करने के बाद हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम खैमों की तरफ वापस आ रहे हैं। मदीने की तरफ निगाह उठाते हैं तो दूर देखते हैं कि हाय मदीने की तरफ अब क्या करो। मेरी बेटी सुगरा मदीने की तरफ निगाह उठाई कि कहीं से मदीना की हवा आए और उसका झोंका ले लूं। तो दूर से जब निगाह उठाते हैं तो क्या देखते हैं कि दूर से गुबार उड़ता हुआ नज़र आया। समझे कि शायद कहीं से कोई मदद आ रही है। आप ठहर गए। गुबार तेज़ी से करीब आता गया, फिर इसी गुबार से एक तेज़ी से करीब आता गया और फिर इसी गुबार से एक सांढी सवार नमूदार हुआ, ऊँटनी पर सवार नमूदार हुआ। गुबार नमूदार हुआ, वो करीब आया। गर्द गुबार उसने देखा, खून से तरो कपड़े आका के और गुबार में अटा हुआ चेहरा और देखकर नाज़नीन को देखा जब इस हालत में, तो उसने अपनी ऊँटनी बिठा दी और इमाम मजलूम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, सर झुकाया और कदमों को बोसा दिया। अर्ज़ की, या इमाम आप यहाँ इस हाल में क्या हुआ? या इमाम आप इधर हैं और इस हाल में, और ये हाल क्या है? तो वो सामने है। क्या है? पूछता है वो सामने क्या है, किसका लश्कर है और इन खैमों में कौन है? तो आप तो कूफा गए थे, आप तो कूफा के लिए रवाना हो गए थे और सुना था कि कूफा वालों ने आपके साथ हैं और आपको बुलवाया है। सैयद के लाल ने जवाब दिया, कूफा वालों ने धोखा किया है, वो लश्कर यजीद का है। इन खैमों में नामों से रिसालत छुपी हुई हैं। और फिर पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जल्दी ही बताओ तुम क्या करने आए हो और कौन हो और क्या करने आए हो और तुम्हें किसने भेजा है? सवार ने अर्ज़ की, मैं सुगरा कासिद हज़रत शहर मदीनू आया, मैं सुगरा कासिद हज़रत शहर मदीनू आया, जिस बच्ची नू छड़ आया सही उसदा खत ले आया। आका, मैं मदीने पाक से आया हूँ और आपकी बेटी सुगरा का कासिद हूँ। मजलूम करबला की आंखों से आंसू आ गए, आंसू की झड़ी लग गई और फरमाया, मेरे करीब आ, ओ कासिद मेरे करीब आ, तो मेरी बेटी सुगरा के कासिद हो। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे कदम चूम लूँ आज, तो मेरा दिल ऐसे करता है कि मैं तुम्हारे कदम चूम लूँ। भाई, तुमने मेरे लिए बहुत तकलीफ़ उठाई और मुझ पर तुमने एहसान किया और इस एहसान का बदला मैं तुमको क़यामत के दिन अदा करूँगा। बताओ मेरी बेटी कैसी है? कासिद ने अपने जेब से हज़रत सुगरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ख़त निकाल कर हज़रत इमाम अली मकाम हुसैन के हाथों में दे दिया। इमाम
अर्श मकाम ने बेटी के खत को सीने से लगाया और फिर चूमा और फिर खोल कर पढ़ने लगा। अब्बा जान, खत में लिखा था, अब्बा जान, आपकी बिछड़ी हुई बेटी सलाम अर्ज करती है और आपके कदमों को बोसा देती है। अब्बा जान, आप तो कह गए थे कि 1 महीने के बाद अली अकबर आएगा और तुम्हें ले जाएगा, मगर 3 महीने गुजर गए, ना अकबर आया ना असगर आया, ते ना आई बहन सकीना, बांझ बिरावा सजा बांझ बिरावा संजा लगदा मैनू शहर मदीना, बांझ बिरावा सुंजा लगदा मैनू शहर मदीना। और लिखा था कि मैं सारी सारी रात आपके इंतज़ार में सोती नहीं हूँ, सुबह से लेकर शाम तक रोती रहती हूँ, पर दरवाजे पर बैठी रहती हूँ, आपकी रात तकती रहती हूँ और हर आने जाने वाले से आपका पता पूछती हूँ, मगर कोई आपका पता नहीं बताता। अब मैं अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं बीमारी से तंदुरुस्त हो गई हूँ, खुदा के लिए अब मुझे अपने पास बुला लो, भाई अकबर को भेजो, मुझे आकर ले जाए। और आप तो बच्चों के साथ दिल बहलाते होंगे, मगर मैं तन्हा अकेली और उदास रहती हूँ। अम्मा जान भी और फुफ्फी जान भी जाकर मुझे भूल गई हैं। भूलेंगी ही क्यों ना, उनके पास अकबर असगर और मोहम्मद हैं, उनके पास अपना जी भलाती होंगी, मगर मुझे दुखियारी का किसी ने पता तक ना किया। अच्छा, मैं आऊँगी तो सब शिकायतें करूँगी और भाई अली अकबर से कहना कि भाई अपनी बहन के साथ ऐसे वादे किया करते थे, बहन भाई करते हैं जैसे तुमने वादा किया, तुम नहीं आए अपने वादे के ऊपर। तुमने तो क्या किया था कि मैं खुद 1 महीने के बाद आकर ले जाऊंगा, मगर तुम्हारा रास्ता तकते तकते 3 महीने हो गए। लिखा था, अब्बा जी, मैंने भैया को असगर के लिए कपड़े सिए हैं और खिलौने खरीदे हैं, जब आऊँगी तो अपने हाथों से उनको पहनाऊँगी तो लेकर आऊँगी। वो मेरा भाई कैसा है, अब चलता होगा और बातें करता भी होगा। तो इमाम हुसैन ने बेटी का खत पढ़ा तो कलेजा फट गया। फरमाया, भाई खुदा तुम्हारा भला करे और तेरे बच्चों की उम्र दराज करे। जिस बच्ची का खत लेकर आया है वो मेरी बेटी सुगरा है। अब मैं तुम्हारे इस खिदमत गुजारी और तकलीफ़ उठाने का कैसे शुक्रिया अदा करूं और मैं तुम्हारी क्या खिदमत करूं। गर्मी का मौसम है, तुम बहुत दूर से आए हो, तुम्हें प्यास तो ज़रूर होगी, मगर अफसोस कि मैं तुम्हें पानी भी नहीं पिला सकता, इसलिए कि उमर बिन साद ने आज 3 दिन से अहल बैत पर पानी बंद कर दिया है।